हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो ये छोटी सी कंपनी और चार्ट पैटर्न देखो, मंथली चार्ट पे ये पैटर्न बहुत ही सही बना है। एक तो ये जो बहुत बड़ा हर्डल था ये इसने निकाल दिया है। और मेजर बात ऐसी है कि कंपनी के पास 700 करोड़ से भी ज़्यादा के ऑर्डर है। फिलहाल 700 करोड़ से भी ज़्यादा के ऑर्डर है कंपनी के पास, और ये अभी 100 के नीचे मिल रही है। तो ये तीन चार पॉजिटिव फैक्टर कंपनी के लिए। अब देखो ये शेयर 2020 में तो 12 रुपए का था, अभी 92 रुपीज़ पे इसका भाव पहुंच चुका है। तो अभी भी इसमें मेरे हिसाब से पोटेंशियल है। और अब अगर 92 के लेवल के आसपास आप सोच रहे हो लेने का, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 78 रुपीज़ का। 78 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर हम टारगेट, फर्स्ट टारगेट हम 150 का रखेंगे। 150 इसमें टारगेट है। तो ये शेयर को आपको रडार पे रखना है। 78 आपका यहाँ से स्टॉप लॉस होगा। अब कंपनी करती क्या है पहले हम देख लेते हैं। पेनार इंडस्ट्रीज 1248 करोड़ की कंपनी, 57 का बुक वैल्यू, और स्टॉक का पी सस्ता है, 15 के पी पे ये मिल रहे अभी। तो ये पॉजिटिव बात है। और इनका जो काम है वो है कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम एंड हाइड्रोलिक एंड वेयर हाउसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब यहाँ ये वॉल्यूम देखो कितना बड़ा हो चुका है, वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है और अपने 50 डीएमए को रिस्पेक्ट करते जा रही है। इसलिए मैंने 78 का स्टॉप लॉस दिया। और 50 डीएमए के ऊपर ही कंपनी फिलहाल ट्रेड कर रही है। यहाँ इनके डेबिटर इंप्रूव हो गए, देखो 72 डेज से 45 डेज हो गए। तो डेबिटर इंप्रूव हो गए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस फ्रॉम 94 से 62 डेज। तो यहाँ पे भी हमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी आने वाले टाइम में हमें 250 से 300 के लेवल भी आराम से दिखा सकती है। अगर सोचो पेनार इंडस्ट्री का पी, ये जो अभी 15 का है, ये 45 के आसपास चला गया, 40 के आसपास चला गया, तो ये जो रेट है 92 का, ये 300 के आसपास आपको जाते हुए देखने मिलेगा इजीली। तो इस कंपनी पे आपको नज़र रखनी है, और यहाँ से भी ये आने वाले टाइम में हमें रिटर्न देते हुए देखने मिल सकती है। अब इनका देखो रेवेन्यू कंटिन्यू ये पॉजिटिव में ही क्लोज कर रहे। और जहाँ 46 करोड़ का था 58 हो गया, फिर 68 हो गया, जून क्वार्टर में 62 हो गया, थोड़ा कम हो गया, बट कंपनी अच्छी है और यहाँ से भी ये परफॉर्म करेगी। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ऑल 22 करोड़ का रहा इस बार, जो 24 करोड़ का था लास्ट क्वार्टर में। 22 करोड़ का 2 करोड़ से इनका प्रॉफिट कम हुआ है। बट ये जो कंपनी है ये रेलवे के लिए भी काम करती है, और रेलवे से भी इनको ऑर्डर मिले हैं अभी। वाई वाई देखा जाए तो 171 से 221 ही है। वाई वाई तो ग्रोथ अच्छी दिख रही है हमें, वाई वाई तो हमें प्रॉफिट में इंक्रीज ही दिख रहा है। तो चलो ये अच्छी बात है। और ईपीएस भी देखो 2.94 से 5.59 हुआ है, तो ईपीएस में भी इंक्रीज दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में 42 करोड़ से 75 करोड़ हो चुका है। तो नेट नेट हमें ओवरऑल कंपनी अच्छा मुनाफा देते हुए मिल रही है। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ बोरोइंग की है। देखो रिजर्व 711 करोड़ के, तो बोरोइंग 685 करोड़ की है। तो ये जो रेशो है ये थोड़ा सा गलत है, बट बाकी मुझे पैरामीटर अच्छे लग रहे हैं। और अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो देखो 40% ऑलमोस्ट प्रमोटर होल्ड करते हैं। यहाँ भी इन्होंने इस सारी बढ़ाई, देखो 37 था, फिर 38 किया, अभी 39 किया। एफ आई आईज 4% है, एफ आई भी 0% थे, वो 4% हो गए। डी आईज कुछ नहीं, और पब्लिक के पास यहाँ 56% स्टेक है। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में भी अच्छे रिटर्न देते हुए हमें मिल सकती है। अभी एक साल में, पिछले एक साल के मैं कंपेयर करूँ तो कंपनी ऑलमोस्ट देखो, रिटर्न की बात करूँ तो देखो 135% तो रिटर्न दे चुकी है पिछले एक साल में, और एक मंथ में 5% रिटर्न है, और 1 ईयर में 135%। तो बहुत तगड़ा रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है, बट आने वाले टाइम में भी ये रिटर्न देगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जहाँ आपको नज़र रखनी है। और टिकर टिप की देखें तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है, एंट्री पॉइंट भी गुड है, एंड रेड फ्लैग भी लो है। तो ये लेवल पे भी हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि देखो पेनार इंडस्ट्री शेयर हिट 52 वीक हाई ऑन ऑर्डर्स वर्थ ₹702 करोड़। तो यहाँ न्यूज़ भी है। यही न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि पेनार इंडस्ट्री के पास 702 करोड़ का ऑर्डर आया है, इसलिए ये शेयर जो है वो भाग गया था। पर अच्छी बात है, ये जो ऑर्डर मिला इन्हें 702 करोड़ का, ये टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है कंपनी के लिए। तो
बिल्कुल रडार पे रखना है ये शेयर, और आने वाले टाइम में हम इसमें मतलब 3 डिजिट में ये स्टॉक जल्दी ही 3 डिजिट में जाएगा। तो देखते हैं। और यहाँ प्लेजिंग कुछ नहीं है, 40% अनप्लेस्ड शेयर है, टोटली अनप्लेस्ड है, तो उसका भी कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसे हम होल्ड रखेंगे, और जैसे मैंने बोला 150 हमारा टारगेट, 78 हमारा स्टॉप लॉस होगा।